गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर। जो लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं उनको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। दो रूल हम लोग IUPAC में समझ लिए थे, पढ़ लिए थे। एक क्या था? लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन हम लोग किस तरह से देखेंगे, ये था पहला। और लॉन्गेस्ट चेन अगर देख ले रहे हैं तो दूसरा हमारा क्या था कि मोर ब्रांचिंग, उस चेन को लें जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हो। मोर ब्रांचिंग शुड बी डिफरेंशिएबल। और तीसरा हमारा जो रूल था वो था फर्स्ट लोकेंट। फर्स्ट लोकेंट माने जिधर से कम आए। जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था कि सी 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 सी, इसको अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो भी अब हम हाइड्रोजन लिखेंगे नहीं। फिर मैंने क्या कहा था कि ये 4 कार्बन है तो आगे से मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 ऐसे लिखूंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे ये क्या है, ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेन। तो हम लोग यहां तक देख लिए थे, रूल 3 देख लिए थे। रूल 3 में क्या था, अगर मैं ऐसे 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 करूं, एक यहां हो और एक यहां है, ठीक है, और एक और मैं लिखूं और इसमें यहां है और यहां है, ठीक है। तो आप जरा देखिए, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों ही 7 है। लेकिन इसमें अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो ये क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ रहा है 1 2 3 4, और ये 6। इधर से अगर मैं इसको 1 ले रहा हूं तो, लेकिन अगर मैं इधर से कर रहा हूं तो ये क्या आ रहा है 2, और ये क्या आ रहा है 4, 1 2 3 4 5 6 7। तो किसको हम लोग सही मानेंगे, इधर वाले, क्योंकि इधर से जब जा रहे हैं तो किस पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, 4 पे और 6 पे, और जब इधर से जा रहे हैं तो किस पे आ रहा है 2 पे और 4 पे। तो पहले कौन जल्दी आ रहा है, 2 ना, इसको सही मानेंगे, ठीक है। और इसकी नेमिंग क्या करेंगे, तो नेमिंग हम लोग करेंगे, अगर इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो नेमिंग करेंगे 2 पे क्या है मिथाइल, और यहाँ 4 पे भी क्या है मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो क्या लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए, 1 2 3 1 2 3, फिर कहीं से भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही तरफ से 3 आ रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन में अगर चेंज करूं तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं। अब 1 2 3 और 1 2 3 4, तो किधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या नाम देंगे, 3 पे क्या है मिथाइल, 5 पे मिथाइल, तो 3 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। 8 कार्बन है इसलिए ऑक्टेन। इस तरह से हम लोग नेमिंग करेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं चौथा रूल। चौथा रूल क्या कहलाता है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग लोएस्ट सम रूल। माने इफ फर्स्ट लोकेंट इज सेम, फर्स्ट लोकेंट मींस फर्स्ट ब्रांचिंग, इफ फर्स्ट लोकेंट इज सेम देन लोएस्ट सम रूल इज अप्लाइड। तो क्या बोलते हैं इसको, लोएस्ट सम रूल। आइए जरा देखते हैं ये क्या है। अगर ये मान लीजिए कि कार्बन है और इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट ये ऐसे है, मान लीजिए यहाँ है और यहाँ, और एक और ले रहा हूँ मैं जिसमें ये है और ये
तो अब जरा देखिए क्या है, पहले क्या देखते थे, फर्स्ट लोकेंड, इधर से देखिए फर्स्ट क्या है ये 1 2, इधर से तो लेंगे ही नहीं क्योंकि 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है इधर ही से लेंगे, तो ये क्या आ रहा है 1 2 और इधर भी 1 2, तो अगर दोनों तरफ से बराबर आए तब हम क्या करते हैं, लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल देखते हैं। लोएस्ट सम रूल मतलब आइए जरा देखते हैं, ये इसको मैं इस क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना, तो मान लीजिए इधर से ये भी सेकंड पोजीशन पे, उधर से वो भी सेकंड पोजीशन पे, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए जरा 2 3 4 ऐड कर देंगे और यहाँ क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 2 4 5 ऐड कर देंगे, तो लोएस्ट सम, लोएस्ट कौन है ये 9 और वो 10, तो किसको लेंगे 9 वाले ये, और इसको क्या लिखेंगे 2 पर क्या है मिथाइल, 3 पे क्या है मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल, तो ऐसे 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, क्या करेंगे 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, इस तरह से नेमिंग करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और करिए आप लोग, इसको क्या बोलते हैं लोएस्ट सम रूल, तो ये एक क्वेश्चन को ठीक है, अगर इसे हमें करना है तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे जरा देखिए 1 2 3, ये क्या आ रहा है 3, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, चलिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, और अगर उधर से मैं आऊं तो दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब जरा देखिए, अगर मैं इधर से जा रहा हूं तो फर्स्ट लोकेंड किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, अगर इधर से आ रहा हूं तो 1 2 3 फर्स्ट लोकेंड किस पोजीशन पे, थर्ड पे, तो क्या करेंगे लोएस्ट सम रूल, तो इधर से आइए ऐड करते हैं 3, एक ब्रांचिंग 6 और एक ब्रांचिंग 7, तो कितना होगा ये 16। उधर से आइए तो उधर से क्या है, एक 3 पर, एक 4 पे और एक 7 पे, तो कितना हो जाएगा 14। तो कौन सा सही है, ये वाला, मतलब उधर से काउंटिंग करेंगे वो सही, तो ये वाला सही है, दोनों तरफ से आ रहा है तो ये वाला सही है, कौन सा ये सही आ रहा है, क्या नाम होगा इसका 3 4 7, 3 4 7 ट्राई मिथाइल नोनेन, ट्राई मिथाइल नोनेन, 9 है ना तो नोनेन, इस तरह से नेमिंग हो जाएगा, ये आसान है, यहाँ तक आ रहा है समझ में, ओके। तो ये था हमारा फोर्थ रूल। देखिए अब फोर्थ रूल के बाद क्या है, कुछ ब्रांचिंग हम बता ही चुके हैं, कैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब कैसे लिखते हैं। कुछ कॉमन नेम भी होते हैं इस नेमिंग में, तो हम लोग उसको भी जान लें या थोड़ी देर बाद जानते हैं। पहले हम लोग फिफ्थ रूल देख लें। फिफ्थ रूल क्या है, अल्फाबेटिकल रूल। अगर हर तरफ से सब चीज सही आ रहा है, जैसे आप जरा देखिए
पहले लिख दूं अल्फा बेटिकल रूल। ये क्या होता है जरा देखिए, मान लीजिए ये है कंपाउंड और यहां हमने ऐसे लिखा है और यहां हमने ऐसे। अब क्या करेंगे हम 1 2 3 1 2 3 4, इधर तो सब लोग समझ रहे हैं कि 1 2 3, बोलिए इधर से चलेंगे, इधर इसको भी क्या करेंगे 1 2 3 इधर ही से चलेंगे क्योंकि जो पहले आया है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम ऐसे कर दें, अब क्या होगा, इधर से चले तो 1 2 3, इधर से 1 2 3, इधर से भी 3, इधर से भी 3। अब क्या करें, तो अल्फाबेटिकल माने एबीसीडी में जो पहले आता है। तो आप जरा सोचिए, इधर से चलेंगे 1 2 3, थर्ड पे क्या है मिथाइल। मिथाइल किस लेटर से होता है एम। 1 2 3 यहाँ 2 कार्बन है, उसके लिए इथाइल, तो ई पहले आएगा एबीसीडी में कि एम ई, इसलिए इसको हम लोग इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और लिखेंगे भी किसको, पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल माने इथाइल को। तो लिखिए 3 पे क्या लिखेंगे 3 इथाइल और 1 2 3 4 पे क्या है 4 मिथाइल और टोटल क्या है हेक्सेन। तो इस तरह से करेंगे हम लोग, आसानी से कर लेंगे। जैसे अब यही देखिए, ये है, ये कंपाउंड ले लीजिए, मैं इसको भी थोड़ा बढ़ा दूं 1 2 3। चलिए अगर इसको मुझे लिमिट करनी है, इधर से आएंगे तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे जरूर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे बात है, पहले तो लंबा चेन, फिर क्या करेंगे इधर से भी देखेंगे, इधर से भी। ये क्या है इथाइल और ये क्या है 1 2 3, 3 कार्बन क्या होते हैं प्रोपाइल। तो एबीसीडी में ई पहले आएगा कि पी, ई आएगा, तो इसलिए इसको हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे 4 5 6 7 8 और क्या बोलेंगे इसको 4 पे क्या है इथाइल, पहले एबीसीडी में ई आता है, फिर क्या लिखेंगे 5 प्रोपाइल और टोटल क्या है ऑक्टेन। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे। तो ये क्या कौन सा रूल है अल्फाबेटिकल रूल। तो हम लोग ये भी अप्लाई करते हैं, नोट कर लीजिए अल्फाबेटिकल रूल। नेक्स्ट अल्फाबेटिकल रूल के बाद कौन सा रूल है, और तब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, मिला जुला क्वेश्चन। तो आइए, अब इसमें क्या है एक रूल, उसको बोलते हैं हम लोग कि ब्रांच में भी ब्रांच होते हैं, सब ब्रांचेस। तो सब ब्रांचेज वाले क्या होते हैं, सब ब्रांचेज वाला क्या होता है, ये कौन सा रूल है, ये जरा देखते हैं। जैसे मैं ऐसे लिखूं, जरा देखिए, इसकी नेमिंग अगर करनी हो तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो जाहिर सी बात है वही लेंगे। लेकिन इसको कैसे हम लोग लिखें? इधर तो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, तो कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे? 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर से करेंगे क्योंकि पहले आ रहा है। लेकिन अब इसको कैसे हम करें, इसकी नेमिंग? तो इसकी नेमिंग के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 डैश। वैसे अब एनसीईआरटी डैश नहीं लिख के 1 ही लिख रहा है, तो 1 लिखते हैं 1, यहाँ 2 और यहाँ फिर से ब्रांचिंग करते हैं। और कैसे लिखते हैं जरा देखिए, 5 और ब्रैकेट में 2 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। अगर ये नहीं लगा होता तो 1 2 3 कार्बन होते और 3 कार्बन को क्या बोलते, प्रोपाइल। तो अभी क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल और फिर प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और ये टोटल क्या है, डेकेन। 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। ठीक है, अब आगे आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? दूसरा क्वेश्चन देखिए, धीरे 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 समझ में आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा और पहला वीडियो से बार बार रिवाइज भी करना होगा। देखिए ये देखिए, अब इसकी नेमिंग कर दी है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, तो जाहिर सी बात है उधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार ये भी देख लिया जाए, ऐसा तो नहीं यही ज्यादा लंबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं यही ठीक है 10। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो सुनिए, जो ये डायरेक्ट जुड़ा है ना इसको कहेंगे 1, उसके बाद लंबा चेन, इधर भी जा सकते थे 2 लेकिन यहाँ नहीं जाएंगे, लंबा 2 3, ये ना लंबा है। फिर क्या करेंगे, 5 को ब्रैकेट में और करेंगे क्या, 1 पे क्या लगा है, मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल, तो 1 2 डाई मिथाइल, और ये क्या है 3 प्रोपाइल, तो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल और टोटल क्या है, डेकेन। 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। इस तरह से हम नेमिंग करेंगे। तो एल्केन के रूल यही है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम लोग एल्केन देख रहे हैं इसी तरह से हम साइक्लो एल्केन देख सकते हैं। साइक्लो एल्केन, यहाँ बस मैं साइक्लो कर रहा हूँ, साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन क्या होता है, तो जरा देखिए, अगर मैं लिखूं ऐसे तो इसका मतलब यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, क्योंकि आपको पता है कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। तो साइक्लोएल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CXH2X, या अगर N लिख रहे हैं तो H2N, ये होता है साइक्लोएल्केन। एल्केन का क्या था, CnH2n+2। तो इसकी नेमिंग अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा बार बार, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एल्केन, सिंगल बॉन्ड है ना एल्केन, लेकिन रिंग में है इसलिए साइक्लो एल्केन। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो पेंटेन। बस वही चीज है, बस साइक्लो कर देना है। इसको क्या बोलेंगे, 1 मिथाइल, ये मिथाइल है, और साइक्लोहेक्सेन, या केवल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाई मिथाइल
साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से हम लोग नेमिंग करेंगे। जैसे अगर ये रहे तो भाई ये क्या है, मिथाइल, ये इथाइल। कहां से काउंटिंग करेंगे, एबीसीडी में जो पहले से आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से करेंगे। बस दिक्कत कब आएगी, ये हो गया। बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है बच्चों को। हाँ, प्रैक्टिस तो जरूरी है। इसके बाद वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो जब पढ़ाएंगे एस्पाइरो, बाईसाइक्लो, वो सब पढ़ाएंगे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट तो ये भी है, लेकिन ये आसान है। तो आइए, आप वो समझ चुके हैं। अगर मान लीजिए मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन दूं, ये क्या है, कितने कार्बन है इसमें, 6। इसमें कितने कार्बन, 3। तो आप जरा सोचिए, पेरेंट चेन किसको मानेंगे, 6 वाले को। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अब क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। तो क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इसको कहेंगे, या अगर 1 2 3 लिख रहे हैं तो 1 लिख लीजिए, 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से तो आसान है। अगर मैं एक और कहूं, ये जरा सोचिए, ये थोड़ा अलग है, इसको कैसे करें। तो देखिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन। इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3। इसको ऐसे लिखेंगे, पूरे को नहीं लिखेंगे। और फिर इसको क्या लिखेंगे, 1 पे क्या लगा है, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बिल्कुल आसान। हाँ, एक ही बस इसमें जानने वाली चीज है जो थोड़ा अच्छा है, वो कंपटीशन में भी आता है और बच्चे फंस जाते हैं। वो ये है कि अगर मैं ऐसे कहूं, अगर मैं ये बना दूं तो इसमें क्या है, 1 2 3 4। ये भी क्या है, 1 2 3 4। तो हम इसको पेरेंट चेन माने कि इसको पेरेंट चेन माने। तो ये याद रखने वाली बात है, अगर चेन भी है और रिंग भी है, चेन भी है और रिंग भी है, तो हम लोग रिंग को पेरेंट चेन मानते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर चेन भी है और रिंग भी है तो हम लोग रिंग को पेरेंट चेन मानते हैं। 1 2 3 4 क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 ब्यूटाइल। और ये साइक्लोब्यूटेन। बहुत बार बच्चे क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 1 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन, जो कि गलत है, ये सही है। तो ये बिल्कुल ही आसान है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे दे रहे हैं, फिर साइक्लोहेक्सेन और एस्पाइरो बताएंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं बिल्कुल। तो 10th वाले बच्चों को तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब हम लोग होमवर्क कुछ कर रहे हैं। तो लिख लीजिए, राइट, क्वेश्चन है आपका, राइट IUPAC नेम ऑफ द
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, दस क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए और 2 दिन दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इतना कर लीजिए। 18 2 और दे रहे हैं इधर तो ये 20 क्वेश्चंस आप लोग करिए और किसी में दिक्कत हो तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ 20 क्वेश्चन। और इसके बाद आप लोग
पहला तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो कमेंट में, YouTube वाले में जहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास से हूँ, जरूर लिखिए। अब उसके बाद अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इसका फोटो खींचिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए कि सर ये डाउट बता दीजिए, मैं नंबर दे ही चुका हूँ आपको। या उसी इमेज को अगर YouTube में इमेज पढ़ता हो, मुझे तो नहीं आइडिया है, तो उसी पे डाल दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा या यहाँ वो क्वेश्चन बता दूंगा। लेकिन पढ़िए मन से, ठीक? आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे। थैंक यू।